जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने एक संस्कार को समझा, संस्कार को समझने के बाद अपने इष्ट देवताओं का पूजन किया, माता पिता का सम्मान किया, राम के जीवन को देखा जाए तो प्रभु राम ने मर्यादा को निभाया, अपने मां की आज्ञा का पालन किया। श्रवण कुमार को देखा जाए, श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा की, तीर्थ कराया और सेवा करते करते माता पिता की सरयू नदी के किनारे मामा के तीर से मारे भी गए। तो भागवत से यह ज्ञान होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। ये हमारे छोटे भाई भी हैं और हमारे शिष्य भी हैं, वेद कुमार शास्त्री, और बड़ा सम्मान देते हैं, जो हमें 101 रुपये से सम्मान किया है। परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि हमेशा समाज में सम्मान बढ़ता रहे और हमारे गुरुजी का नाम हमेशा रोशन करते रहे, यही प्रभु से हमारी आशा है। बंदो, परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु हमें यह बताओ कि भगवान का अवतार क्यों होता है, कैसे होता है? तो सुखदेव जी ने समझाया कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। तब तब धर के अनुजू शरीरा और हरि नाथ मम संकट पीरा। जब जब संतों के ऊपर और ब्राह्मणों के ऊपर, सत्य पे चलने वाले लोगों के ऊपर जब भी विपत्ति पड़ी है तो भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार जरूर लिया है। और जहां अधर्म होता है वहां सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए कोई ना कोई खड़ा जरूर हो जाता है। आज कथा का पंचम दिन है और हमारा यादगारपुर इतना बढ़िया गांव है, सब नेक भक्त हैं, सब परमात्मा को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, पर एक बात जरूर है, मानते हैं, जानते हैं, पर कुल नहीं मानता है। अरे कितना सुंदर इस भागवत का इतना बड़ा नाम है, क्षेत्र में अगर कह दो वहां भागवत चल रही है, बोले ये तो हमें पहले से ही मालूम है। सब काम बढ़िया है पर एक ही काम घटिया है कि रास्ता दोनों तरफ की गड़बड़ है। तो हम बुजुर्ग लोगों से कहेंगे कि प्रधानी या जिला पंचायत सब काम ठीक है, कम से कम इतनी रास्ता बनाओ, इधर से जाए तो दिक्कत, इधर से जाए तो मिट्टी पानी भरा पड़ा है। यही समस्या है ना, सब गांव सोने को है, नेक जी मान लो मखरिया बैठ गई है और सौ मेन बाप है। अरे काऊ धी बेटी को ब्याह हो बरात आवे तो बरातिया पानी में कबड्डी खेलेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो वैसे सब सुख है और नेक जेई दुख है कि बड़ा रास्ता की बड़ी समस्या है। तो अब जो भी प्रधान हो ये अच्छी बात है, मगर सबसे पहले ये समाधान होना बहुत जरूरी है। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए, कहने का मतलब है, कहानी कुछ और हो जाती है। सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित, आज हम तुम्हारे लिए बताने जा रहे हैं कि भगवान कन्हैया का अवतार जेल खाने में किस तरीका से हुआ और वसुदेव ने भगवान कन्हैया को छबरा में रखने के बाद
नहुस, ये महाराज नहुस जो थे जिन्होंने 99 यज्ञ किए और 99 यज्ञ करने के बाद 100वां यज्ञ किया तो ये इंद्र के इंद्रासन के राजा बन गए। अब एक बात और बताएं, यहां बुजुर्ग लोग बैठे हैं, दो जाति ऐसी है जिनके पीछे देवता शब्द जुड़ा हुआ है। एक तो ब्राह्मण देवता और दूसरे अहि देवता। अब हमें यह समझना है कि यह देवता शब्द क्यों जुड़ गया है, ब्राह्मण देवता, अहि देवता। अरे कहीं बैठे हुए बात चल जाए तो कहा अरे वहां अहि देवता है, चर्चा हो जाती है। ये देवता शब्द इसलिए जुड़ गया कि महाराज नहुस जो थे ये इंद्र के इंद्रासन के राजा बने थे। इन्होंने पद को प्राप्त कर लिया था। और याद रखना, जिसे पद मिल जाए उससे मद हो जाता है। मैया जब पद मिल जाए ना भाई मद हो ही जाते हुए, काल कुर्सी मिल जाए तो छोड़वे की व्यवस्था ना सोच रहा हो, जी सोच रहे हो कि कुर्सी मेरी है और काऊ जैसो पद मिल गया उससे घमंड हो जाता है। घर में सास को जगह बहू को पद मिल जाए तो बहू को घमंड होगा, मैं तो घर की मालकिन में ही हो गई। कैसा पद होए और जिसे घमंड हो गया वो ये समझ ले कि मेरे विनाश की सीढ़ी लग गई। महाराज नहुस को जब ये राजा बन गए, इंद्र के इंद्रासन के राजा बन गए, शासन को चला रहे हैं। और जब ये शासन को चला रहे महाराज नहुस राजा बन गया। अरे शासन खूब चला, महाराज खूब शासन पूरा चलाई, लेकिन चांदी बुद्धि है महाराज नहुस जो है इंद्र के इंद्रासन के राजा बन गए और शासन को चलाने लगे। और जब महाराज नहुस शासन को चला रहे हैं, एक दिन घोड़ा पर सवार होकर के और ये जंगल में शिकार खेलने को गए महाराज नहुस। उधर से लौट रहे थे, महाराज नहुस लौट रहे थे, उनकी नजर छत के ऊपर पहुंची परीक्षित जी। तो उन्होंने क्या देखा कि इंद्र की पत्नी इंद्राणी
स्नान करने के बाद सर के बाल सुखा रही है और महाराज नहुस की जब नजर पड़ी तो सोचने लगे, मैं यहां का राजा हूं तो ये हमारी पत्नी बने, जब हम यहां के राजा हैं तो हमारी पत्नी बनाइए। भक्तों, पहुंच गए इंद्राणी के पास और इंद्राणी से बोले, हम यहां के राजा हैं। वो तो है, हम तुमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। इंद्राणी बोली, बोलो बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? तो बोले, जब हम यहां के राजा हैं तो हम चाहते हैं कि हम यहां के राजा हैं तो आप हमारी रानी बनो और शासन करें। वैसे कबीरदास ने यह भी लिखा है, कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू हो, नर तो अंधो रात दिन, और वह कल गई है खोई रे भैया, बुद्धि गई है खोई। कबीरदास बाबा लिख रहे हैं, पर नारी पेनी छुरी, कोई न लगइयो यन्न, रावण से हाय मरी गए, पर नारी के संग रे भैया, पर नारी के संग। छोटी मोटी कामिनी, तीन तरह सो खाए। छोटी मोटी कामिनी तीन तरह सो खाए, धनु हरे जो बन हरे, परिचत खड़े होके आप, धन हरे जो बन हरे। गिर जाते इनको यहाँ रख दो या फिर यहाँ रख दो, पैसे गिर जाते उड़ जाते, वो जो रखते ना उड़ जाते, इनको थाली रख दो या फिर यहाँ रख दो। छोटी मोटी कामनी तीन तरह सो खाए, ये भी उठा के सीख रखो। धन हरे जो बन हरे, और घोर नरक ले जाए रे भैया। उसमें आग तो नहीं है, धूप बत्ती ठीक। घोर नरक ले जाए, कहने का मतलब है महाराज नहुस इंद्राणी से बोले, हम यहां के राजा हैं तो आप हमारी पत्नी बनो। और जब ये कहा, सोचता कैसे हुआ है, बहू ने मारोगा का? पूरी रात सोने पाओ, सो क्या करो रे? अच्छा अच्छा, ये 101 रुपए हमारे छोटे भाई सोमेंद्र जी जो हमें सम्मान कर रहे हैं, सनौक उर्फ राकेश, फिर पिटाई लगी। नहुस इंद्राणी से बोले, जब हम यहाँ के राजा हैं तो आप हमारी पत्नी बनो। इंद्राणी समझ गई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बोली है महाराज, अब हमारी समझ में आ गया कि तुम्हारे विनाश की सीढ़ी लग चुकी है। और बोली, महाराज अगर हमारे साथ में, नाम बता दे, पत्रे की,
श्रीमान लाखन सिंह जी ग्राम पथरेकी से, जो 501 रुपए से हमें सम्मान किया है। परमात्मा है बालाजी की हमेशा कृपा बनी रहे, यही प्रभु से हमारी आशा है। इंद्राणी महाराज ने उससे बोली, अगर मेरे साथ में विवाह करना चाहते हो महाराज, तो आप जो है एक पालकी बनवाओ और उस पालकी में खुद बैठ के आओ। इंद्राणी नहुष्य बोली है, महाराज एक पालकी तैयार करवाओ। इंद्राणी ने महाराज नहुष से कहा, अगर हमारे साथ में विवाह करना चाहते हो तो पालकी बनवाओ। नहुष बोले, जी कौन सी बड़ी बात है, अबे गए अबे बनवाई। थोड़ी देर में बोलूंगा, वीडियो चल रहा है, पकड़ो भक्तों। इंद्राणी ने एक बात और कही, देखो दूध आया है, कहने का मतलब है ये कहा पालकी अगर लाए तो संत अपने कंधा पे रख के लाए, तब मैं तुम्हारे साथ भी चलूंगी। और जब ये कहा कि संत कंधा पे लेके आए, नहुष बोले ये बहुत छोटी बात है, और उनसे कह दो वो घुमा दिया करे, ये तो बहुत छोटी बात है। महाराज नहुष ने संतों के द्वारा, तबीयत खराब चल रही है, बिना बाग तो चलू ना पाएंगे भैया। उसी समय कहानी कुछ और हो गई। कहा है कि संतों के द्वारा पालकी बनवा के लाओ, संत ही कंधा पे लेके आवे।
उस पालकी में बैठ के आओ। बोले ठीक है। आज महाराज नहुस ने पालकी बनवाई और पालकी बनवाने के बाद कुछ पैसे बोल दूं अभी मैं, लाओ तब तक चलाना मत, ठीक।